हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं, लेकिन उनका स्पीड उतना नहीं बढ़ पाता है जितना वह चाहते हैं या प्रयास करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने टाइपिंग स्पीड को 100 वर्ड्स पर मिनट तक बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड को देखना है, जिसमें आपको अपना हाथ होम रो में रखना है। तो सबसे पहले आप अपना हाथ होम रो में रखने के बाद अपने बाएं हाथ का जो इंडेक्स फिंगर है उसे एफ पे रखना है, और दाहिने हाथ का जो इंडेक्स फिंगर है उसे जे पे रखना है। इस पे 3 रो होते हैं। जो सबसे ऊपर का टॉप रो आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे कि आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, आपको एक यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, जिसका कि पहला यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो रो आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो रो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला रो आपको कहलाता है होम रो। और उसके ऊपर वाला ये जो रो कहलाता है, ये आपके लिए कहलाता है आपका टॉप रो। और उसके नीचे वाला ये जो कहलाता है जेड से लेकर के ये वाला रो, इसको कहा जाता है बॉटम रो। ठीक है। तो 3 रो यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट वाले रो को कहा जाता है टॉप रो, उसके बाद वाले रो को होम रो, और उसके बाद वाले रो को बॉटम रो कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको जो है सो अपने हथेली को आपको होम रो पे रखना है। किस प्रकार से रखना है उसको एक बार देख लीजिए, आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। सबसे पहले आपको जो आपका इंडेक्स फिंगर है, बायां हाथ का जो इंडेक्स फिंगर है उसको एफ पे रखना है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे आपको एफ के बाद जो आता है डी, डी पे रखना है। उसके बाद एस पे रखना है, उसके बाद ए पे रखना है। इस प्रकार से आपका बायां हाथ को सेट कर लेना है। और यहाँ पर जी और एच को छोड़ करके, जी और एच को छोड़ करके आपको दाहिना हाथ का जो इंडेक्स फिंगर है उसको जे से स्टार्ट करते हुए, जे से और फिर के से और फिर एल से, इस प्रकार से रखते हुए यहाँ पर से चारों को सेट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज और देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो जी और एच बच रहा है, इस होम रो का बात कर रहे हैं, जी और एच जो बच रहा है, इस जी और एच में आपको एफ एफ का जो इंडेक्स फिंगर होगा वही आपको जी को टाइप करेगा, और जे का जो इंडेक्स फिंगर होगा वही आपको एच को टाइप करेगा। इस प्रकार से आपको हम नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम लोग का कीबोर्ड जो है सो 2 पार्ट में बट जाता है। देखिए, इस प्रकार से हम लोग का कीबोर्ड जो है सो 2 पार्ट में बट जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्लाइड्स पे कि सबसे पहले आपका जो देख सकते हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये 2 पार्ट में बट चुका है। तो ये 2 पार्ट में जो बट चुका है, इन दोनों पार्ट में से 2 साइड हो जाता है। एक साइड वाले को हम लोग का बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड से टाइप किया जाता है, और एक साइड जो है उसको राइट हैंड से टाइप किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप हथेली में दिखाया जा रहा है, देख पा रहे होंगे कि होम रो पे जिसको कहा जाए ए एस डी एफ तक जो होता है, इसको बायां हाथ, और जी को देखिए यहाँ से इस प्रकार से जो टाइप होता है, एफ से लेकर के टी से लेकर के जी से लेकर के बी तक, इसको जो है इसको भी आपके लिए जो है तो इंडेक्स फिंगर ही टाइप करता है, इसकी जिम्मेवारी में होता है। उसी प्रकार आपका जो है ये जे वाले जो है इंडेक्स फिंगर, यानी दाहिना हाथ का जो इंडेक्स फिंगर है, इसके लिए देखिए ये तो इस वाले को भी इसी का जिम्मेवारी में होता है कि इस टोटल को आपको ये यही इंडेक्स फिंगर जो है तो टाइप करे। और ये भी है कि इसी को इस प्रकार से टाइप किया जाता है। तो हम लोगों ने देख पा रहे हैं, और उसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। इधर का जो भी वर्क होगा बाएं हाथ वाला यानी कि लेफ्ट हैंड का फिंगर सब काम करेगा, और इस पार्ट में जो आपको पार्ट दिया गया है इन सबको जो है सो राइट हैंड वाले पार्ट से अंगुलियों से यानी कि थंब से आपको काम करना पड़ता है। तो आप लोग फाइनली आप लोगों ने देखा कि हमारे जो कीबोर्ड होते हैं वो 2 पार्ट में बट जाते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से होम रो, टॉप रो और बॉटम रो को अगर आप बांट करके और टाइपिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्पीड जो है सो धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा और आपको बढ़ जाएगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर हर एक को एक कलर वाइज कर दिया गया है। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एफ के लिए जो कलर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं ये जो है यहाँ पर से आर एफ भी, ये जो आपको कलर दिखाई पड़ रहा है, ये इनको जो टाइप करने का जिम्मेवारी होता है वो लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर का जिम्मेवारी में होता है। आप देख पा रहे हैं इसका जिम्मेवारी में होता है। उसी प्रकार ये जो कलर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सारे कलर्स को डी के द्वारा टाइप किया जाता है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कलर दिखाई पड़ रहा है, इन सारे कलर को इस अंगुली के द्वारा टाइप किया जाता है। तो अब ये देख पा रहे होंगे इधर का जो ये सारे कलर जो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सारे कलर का इनको आपका कानी अंगुली जिसको कहा जाता है, इसके द्वारा टाइप किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग का राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर भी आप चले जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस आप लोग को दिखाई पड़ेगा।
तो ये तो आपका रहा हिंदी टाइपिंग, सॉरी इंग्लिश टाइपिंग के हाथ का जो बनावट रहता है। और आप लोग को बताना चाहेंगे कि इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है आपके लिए हिंदी टाइपिंग के लिए। हिंदी टाइपिंग के लिए क्या होता है, थोड़ा सा एक अंगुली बढ़ा करके रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बायां हाथ की अंगुली जो ए से रखा जा रहा है उसको बढ़ा करके एस से रखा जाता है, एक अंगुली बढ़ा करके रखा जाता है, वो हिंदी टाइपिंग के लिए होता है। तो एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसपे कि आपको हिंदी टाइपिंग के बारे में विशेष जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले बस इतने ही थे कि किस प्रकार से आप अपनी इंग्लिश टाइपिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को हम टाइपिंग करते हुए देखा जाता है कि वो अंगुलियों का जो है सो सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, गलत अंगुली के जरिए आप गलत अक्षर को टाइप करते चले जाते हैं, जिससे उनका टाइपिंग स्पीड कभी भी बढ़ नहीं पाता है। एक मैक्सिमम तक रह सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। तो आप इस प्रकार से यदि आप टाइप को करते हैं अपनी कीबोर्ड के जरिए तो अपनी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से हम यहाँ पर हथेली रखने के लिए यानी अपनी अंगुली को रखने के लिए बताएं, यदि आप इस प्रकार से अपनी अंगुली को रखते हैं तो डेफिनेटली एक आप अपनी स्पीड को बढ़ा पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतने ही पे अपनी बातों को खत्म करते हैं। सारे लोगों को इतनी ही बातों के साथ, और हमारे अगर वीडियो से आपको हेल्पफुल रहे हो, आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपसे हमारे वीडियो से आपको किसी भी प्रकार का यदि थोड़ा बहुत भी फायदा लगता हो तो हमारे वीडियो को यानी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो आपके लिए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ आज का लिए आपको खत्म करते, थैंक यू, धन्यवाद।